प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चले। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से एकत्रित हुए आज के वचन के लिए। प्रभु जी अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए, हर एक को भर दीजिए अपने आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से। आज की सभा में प्रभु जी आपकी महिमा प्रकट होने पाए। चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करने के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, हर एक से आप बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं। हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए। हम अंगीकार और पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें। आज विजिट करें अपने लोगों को इंडिविजुअली। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से एकत्रित किया है। और जैसे हमने पहले 2 वीडियोस में हमने देखा, ये जो सीरीज़ है परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचानें, और हमने ये भी देखा कि शारीरिक बातों की आवाज़ कैसी होती है। आज हम कुछ बातें हम देखेंगे कि शैतान जब बात करता है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, आदम और हवा को, और परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के अधिकार में दिया, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जो ज्ञान का वृक्ष है जिससे परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया। शैतान को ये बात पता थी क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा आदम को दी थी, और शैतान टेस्ट करने के लिए हवा के पास आया। वो आदम के पास नहीं गया, हवा के पास आया। और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। परमेश्वर ने जितने भी पशु बनाए हैं जी, उसमें सर्प जो है, सांप जो है, उसे धूर्त कहा गया। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने सवाल किया आके। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब उसने सिर्फ एक सवाल किया था सांप ने आके, मतलब शैतान ने सांप के थ्रू। ये शैतान खुद है जो सांप को इस्तेमाल कर रहा है आदम और हवा को गिराने के लिए पाप में। और क्या सवाल कर रहा है कि क्या वाकई तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? और वो जो स्त्री है पूरा विस्तृत जानकारी देना शुरू करती है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी और क्या नहीं दी, किसको वो खाने के लिए कहा और किसको नहीं खाने के लिए कहा। और वो रहस्य खोल देती है शैतान के आगे। हम जानते हैं कि सैमसन जो है वो रहस्य खोल देता है दलीला के आगे, और वहीं पर शैतान को मौका मिलता है सैमसन को घात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उसे अंधा करने के लिए और उसको कैदी बनाने के लिए, बंदी बनाने के लिए। मेरे प्रियो, आज जो पाप के बंधन मनुष्य के जीवन में है, जब वो शैतान की आवाज़ को कान देते हैं, वहाँ पर समस्या शुरू होती है। अगर वो जो स्त्री है, अगर वो सांप को, मतलब शैतान को अगर शुरू में घुड़क देती तो उसकी हिम्मत ना होती उसके जहन में ये बातें डालने के लिए। आज बहुत से लोग जो हैं वो कहते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि शैतान के दिमाग में क्या चल रहा है जी, इसलिए हमें उसके राज्य को जानने के लिए उसकी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए। वो आपको हर बात सिखाएंगे, वो आपको गूढ़ बात सिखाएंगे, वो आपको वो बातें सिखाएंगे जो शैतान को नहीं पता है, जो इंसान को नहीं पता है, केवल परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हवा जो है वो कान दे रही है। प्रत्येक दिन यहोवा परमेश्वर स्वयं आकर बातचीत करते हैं आदम और हवा से, लेकिन यहाँ पर हवा की जो संगति है वो सांप से होती है, और वो उसकी बातों को कान देना शुरू करती है, उसके साथ बातचीत करना शुरू करती है। एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। जितना आपसे पूछा जाए, चाहे वो प्रभु में है व्यक्ति या नहीं है, उतना ही जवाब दीजिए। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट बाय आंसरिंग मोर देन व्हाट इज आस्क्ड, है ना। जो भी आपसे पूछा जाता है उतना ही जवाब दीजिए।
और पहला, अगर आपको पहचान हो जाती है, इसलिए प्रभु ने आत्माओं की परख का वरदान दिया, अगर आपको पहचान हो जाती है कि ये शैतान की आवाज़ है तो आप बच के रहिए। बहुत प्रीचर्स को मैंने देखा, उन्हें बहुत मज़ा आता है बहुत सारी जानकारी लेने में शैतान से, बहुत सारी डिटेल में वो उससे बातचीत करेंगे, उसे दुष्ट आत्मा को जब वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रकट होती है उसे निकालने से पहले, वो ये दिखाने के लिए कि हम कितने सामर्थ्य हैं या हम कितना हम जान सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 44वें आयत के मुताबिक शैतान को झूठ का पिता कहा गया। सैटन इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। वो आपका मूर्ख भी बना सकता है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से बात बता सकता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति के अंदर जब प्रकट हुई दुष्ट आत्मा तो उन्होंने कहा हम 4 हैं, लेकिन जब वो चारों निकल गई तो एक और दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी जो प्रकट नहीं हुई पहले। ये 4 तो निकल गई, लेकिन एक और दुष्ट आत्मा थी तो एक्चुअल में उसके अंदर 5 थी। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपको शैतान जो है किसी तरीके से भटकाने और भरमाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें वरदान चाहिए डील करने के लिए, इसलिए हमें बुद्धि चाहिए परमेश्वर की, इसलिए परख चाहिए, आत्माओं की परख का वरदान चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर हवा ने मौका दिया शैतान को कि वो ख्यालात भर सके उसके अंदर। आज भी लोग, चाहे वो लस्टफुल ख्यालात हो, चाहे वो कंडेमनेशन हो, गिल्ट हो, रिजेक्शन हो, चाहे वो कोई भी तरह की अभिलाषा है, कोई घमंड की बात है, वो पहले एंटरटेन करते हैं शैतान को। 1 बार 2 बार 3 बार शैतान वो ख्याल बार बार लेकर आते हैं। जब आप उसे मौका देते हैं, when you start receiving those thoughts, then sin is conceived in your being. This is where a person needs to take a stand. शैतान को भुड़कना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सब बताने की जरूरत नहीं थी उसे। और उसके बाद क्या लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने वही लाइन उस स्त्री की यूज की शैतान ने। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने शैतान आया, उसने वचन ही कोट किया। यहाँ पर भी उसने परमेश्वर का वचन ही कोट किया। प्रभु ने तुम्हें कहा नहीं मरोगे, और तुम मरोगे नहीं, तुम नहीं मरोगे। और यही बात उसने प्रभु यीशु मसीह को वचन कोट करके गई कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, वचन में ये लिखा है, उसने भी वैसे ही कोट किया। याद रखिएगा जी, जो भी आप डील कर रहे हैं शैतान से, ही नोज स्क्रिप्चर्स मोर देन यू, क्योंकि वचन पहले से ही था, वचन आदि से था, आदि में वचन था। तो लूसीफर जानता है वचन को अच्छे से। इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप डील कर रहे हैं शैतान से, यू शुड बी इक्विप्ड इन द वर्ड एज वेल एज इन द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भी परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। It is only the Holy Spirit who can help you in the time of need to counter Satan for the glory of God. शैतान को कैसे भगाना है, पवित्र आत्मा जी की सहायता हमें चाहिए होगी हर बार। आपका पुराना अनुभव काम नहीं आता उस वक्त, because every time you are dealing a new case and at times you are all perplexed how to deal with this person. आपको समझ नहीं आएगा कई बार कि कैसे इस व्यक्ति से डील किया जाए। इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें प्रत्येक दिन है, प्रत्येक परिस्थिति में। हालेलुया। और उसके बाद क्या कहा उसने, वरन परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो शैतान जो है परमेश्वर को झूठा ठहराना चाह रहा है, परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है मनुष्य के सामने। और दुख की बात यह है, हवा जो है वो कान देती है शैतान को, और वो परमेश्वर को झुठलाने का जो काम कर रहा है, वो अभी तक प्रभु के स्वभाव को पहचान ही नहीं। प्रत्येक दिन परमेश्वर हालांकि बातचीत करने आ रहे थे। दिस इज वाई इट इज अ मस्ट फॉर एवरी बिलीवर टू नो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पर्सनली। व्यक्तिगत रूप से जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। और आदम ने कब पकड़ा हवा को, जब हवा अकेली थी। उसे पता है अगर आदम साथ में होगा तो हो सकता है कि वो उसे काउंटर करे, बिकॉज एडम न्यू द वॉइस ऑफ गॉड। लेकिन आदम से शैतान डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता, आदम स्त्री के द्वारा भरमाएगा। शैतान ने नहीं भरमाया उसे, लेकिन स्त्री को इस्तेमाल किया। ये बहुत जरूरी है। शैतान ने पहले जानवर को इस्तेमाल किया स्त्री को बहकाने के लिए, फिर स्त्री को इस्तेमाल किया आदम को भरमाने के लिए। मेरे प्रियो, आदम की क्या गलती थी?
आदम की ये गलती थी क्योंकि सबसे पहले आज्ञा आदम को मिली थी, हवा तो बाद में बनी थी। ये बहुत ज़रूरी है, जो आज्ञा आपको मिली है उसे आप विश्वास योग्य लोगों तक पहुँचाएँ। वो आज्ञाएँ परमेश्वर के लोगों तक पहुँचाएँ। संत पौलुस कहते हैं जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो विश्वास योग्य लोगों तक पहुँचाओ, तिमोथी को कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है जो आपका जो टाइम फैमिली के साथ भी बीते वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए प्रभु में। बहुत ज़रूरी है कि आप वचन को बांटें एक दूसरे के साथ, शेयर करें, कोई ना कोई वर्स आप शेयर करें। इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर हाउस एज वेल एज द रेवलेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम योर। एक दूसरे से आप सीखेंगे, बात करते करते प्रकाशन निकलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अब शैतान ने नहीं कहा था ये फल बहुत मीठा है, ये फल मन भावना, ये नहीं कहा था। उसने क्या कहा था, ये फल खाने से परमेश्वर को पता है तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और वो स्त्री जो है फल को निहारने लगी और उसका जो प्रवृत्ति है उसकी बदल गई अंदर से। दिस इज वेयर डिजायर gave birth to sin as per James chapter 1 verse 12 onwards। हमें ध्यान रखना है जो आपकी डिजायर कहाँ से उत्पन्न हुई है, प्रभु से या शैतान से। प्रभु भी डिजायर्स डालते हैं, परमेश्वर डिजायर क्या डालें जो प्रभु को महिमा देगा, वो बात प्रभु को महिमा देगी। हालेलुया। अगर आप आत्मा बचाना चाहते हैं, ये इच्छा किसने डाली? प्रभु ने डाली। अगर आप चाहते हैं लोगों का छुटकारा हो, किसने डाली इच्छा? प्रभु ने डाली। अगर आप चाहते हैं कि लोग चंगाई पाएं, किसने डाली इच्छा? प्रभु ने डाली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी अभिलाषा पूरी हो, ये किसने डाली इच्छा? शैतान ने डाली। तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन को, जब शैतान के बातों को कान दिया हवा ने, तो खाली वो फल उसे ज्ञान, वो भूल गई कि ज्ञान के वृक्ष की बात हो रही है। वो ये देखने लगी कि देखने में भी बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा है, बिना खाए हुए उसे टेस्ट का अनुभव हो रहा है कि वाकई में अच्छा होगा। आज लोग अनुभव कब करते हैं? खाने के बाद। लेकिन हवा जो है, जब वो मनन करने लगी उस फल के ऊपर, उसे पहले मालूम हो गया। तो शैतान क्या करेगा जी? आपकी वीकनेस को यूज करेगा। Satan exploits your weakness. He visits you in your weakness. But if you are filled with the Holy Spirit, in your weakness His strength will be made perfect. God's strength will be made perfect. In our weakness, Holy Spirit becomes our refuge. He becomes our strength. इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को टेम्प्ट कब किया शैतान ने? जब उन्हें भूख लगी, तब शैतान आया। आपकी भूख को लालच में बदल सकता है शैतान। प्रभु यीशु मसीह को पता था ये शैतान है, ऐसे इसने हवा को भरमाया था। अब प्रभु यीशु मसीह जयवंत होने के लिए आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में होकर जयवंत बन जाते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए फाइट करते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं किस तरीके से शैतान ने पाप का भागीदार बना दिया हवा और आदम को, उस लोभ और लालच को देकर। आज भी हम बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं उस लोभ और लालच के पीछे, और सारी शुरुआत शरीर से होती है। गलातियों 5वां अध्याय 19 और 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे शरीर के भाव हैं। और वहां से याकूब 1:12 से आगे, जब मैंने पहले बताया आपको, जो डिजायर है वो सिन को देती है जन्म। डिजायर होनी बुरी नहीं। अगर आप चाहते हैं आपके पास गाड़ी हो, ये डिजायर प्रभु की ओर से हो सकती है अगर आप उस गाड़ी को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप दिखावे के लिए, भोग विलास के लिए, घमंड के कारण खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। या लोगों के पैसे को मार कर आप खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम है जी प्रभु को। हालेलुया। तो ये बात पहचाननी बहुत जरूरी है। मत्ती 4:3 में आप देखते हैं कि जब प्रभु को भूख लगी तब शैतान ने उनसे बातचीत की। इन हिज वीकनेस Satan टॉक टू हिम। शैतान ने उस वक्त बात की। शैतान आपको ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये वचन अंतिम दिनों में पूरा होगा जी। जब मार्क ऑफ द बीस्ट, जो शैतान की जो मोहर है, वो जब लगाई जाएगी पूरे मनुष्य जाति के ऊपर, मसीह विरोधी की मोहर, तो बहुत सारे लोग भूख के कारण, बहुत सारे लोग शारीरिक भाव के कारण उस मार्क को, उस चिन्ह को लगा लेंगे, क्योंकि वो ओवरकम नहीं कर पाएंगे जी।
जैसे आदम और हवा के टाइम में वो शैतान को ओवरकम नहीं कर पाए, लेकिन वो हार गए और वो फल खा लिया उन्होंने। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह उनमें बने हुए, उनका वचन उनमें बना हुआ है, और वो जीवन से बढ़कर जो हुए हैं छोटी छोटी बातों पर, उस वक्त परमेश्वर दया देंगे कि वो बड़ी बातों पर भी जीवंत हो। आप छोटे में विश्वास हो गया तो बड़े में भी रहेंगे वचन के मुताबिक। तो कोई भी टेम्पटेशन आपकी छोटी छोटी जो प्रत्येक दिन आती है, आप उसको ओवरकम करें, जीवन से बढ़कर हो। आएंगी टेम्पटेशंस, परीक्षाएं आएंगी, अगर आप उसी में फेल हो गए तो आगे कैसे जीवन बनेंगे जी। इसलिए प्रभु ने 7 कलीसियाओं को प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में कहा, जो जय पाए, जो जय पाए, और उसके साथ हर एक के साथ प्रतिफल लिखा हुआ है। किसी को कहा कि मैं उस फल का भागीदार बनाऊंगा जो जीवन के वृक्ष का फल है, इफिसुस की कलीसिया को। और एक जगह प्रभु ने कहा, जो पूरे संसार के ऊपर जो परीक्षा आने वाली है मैं उससे बचाऊंगा तुम्हें, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को। प्रकाशित वाक्य 3:10 में आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:10 में भी आप पढ़ते हैं कैसे प्रभु उन्हें कहते हैं कि परीक्षा में स्थिर रहना बहुत जरूरी है और परमेश्वर बचाएंगे उन्हें। तो क्या करना है जी? आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। You have to overcome the things of the world, the things of the flesh, the things of the devil, the things of sin, and the consequences of sin. Only it is the Holy Spirit who can help us. It is the blood of Lord Jesus which can help us. मरकुस 8:33 के मुताबिक अगर आप मनन करेंगे उस आयत को, तो आपको पता लगेगा शैतान जो है वो सारी मनुष्यों की बातों पर मनन करता है जी। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 18वीं आयत से आगे जब आप पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा वहां पर कि जब पतरस और बाकी चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत कर रहे हैं, पतरस सुनता है प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं देखो मुझे यरूशलेम में जाना है, और वो अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, और वो तीसरे दिन मुर्दों मसीह जी उठेंगे। लेकिन जो पतरस है वो क्या कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और एकदम से प्रभु घुड़कते हैं उसे, क्योंकि शैतान जो है ना जी हमेशा मनुष्य के ऊपर फोकस रखेगा, परमेश्वर के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह साफ कहते हैं ये जो ख्यालात है ना ये शैतान की ओर से। ये भी नहीं कहा प्रभु ने तुम्हारे अपने ख्यालात हैं, शैतान की ओर से। वही व्यक्ति जो कुछ आयतें पहले परमेश्वर की ओर से बोल रहा था जी ये जीवित मसीह परमेश्वर का पुत्र है, अब वही व्यक्ति को शैतान इस्तेमाल कर रहा है कि भविष्यवाणी रुके, पूरी ना होने पाए, और वो भविष्यवाणी के खिलाफ बोल रहा है पूरा होने से। और पतरस अनजाने में बोल रहा है, उसे पता नहीं है, लेकिन शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पहचान गए, परमेश्वर ने सीधा घुड़का। अगली लाइन सुनी नहीं प्रभु ने, कोई वाद व्यवहार नहीं किया। नेवर एवर आर्ग्यू विद द डिमोनाइज्ड पर्सन और विद द डिमोनिक इन्फ्लुएंस पर्सन। आप उसकी प्रेयर करें डिलीवरेंस की, आप घुड़के शैतान को बंद कमरे से आप प्रार्थना कर सकते हैं, और कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से कन्फ्रंट करना पड़ेगा जी। जैसे प्रभु ने पतरस को सीधा बोला गेट दी बिहाइंड मी सेटन, पतरस को नहीं बोला, क्योंकि पीछे जो आत्मा काम कर रही है उसको बोला। और फिर प्रभु ने यह भी कहा पतरस को कि शैतान ने तुझे मांगा है मेरे से, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। There was a fight going on for the life of Peter, because Peter was the first chosen apostle who was ordained from heaven to establish the kingdom of God in Jerusalem after the ascension of Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पतरस को प्रभु ने चुना था उनकी भेड़ों, उनकी मेमनों, उनके झुंड की रखवाली के लिए। इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 21वें अध्याय में 3 बार कहा पतरस को, 3 बार इनकार करने के बाद पतरस के क्या कहा कि तुम्हें मेरी भेड़ों की रखवाली करनी, भेड़ों का ध्यान देना है, मेरे जो जितने मेमने हैं उनका ध्यान देना है। बहुत ज़रूरी है समझना, आपकी बुलाहट के खिलाफ शैतान काम करेगा जी, और वो आपको शारीरिक भाव में लेकर जाएगा, दुनिया के तौर तरीके सिखाएगा, दुनिया की चीज़ें आकर्षित करके दिखाएगा आपको, ताकि आप अपनी बुलाहट को छोड़ दें। बहुत सारे विश्वासी मैंने देखा बैकस्लाइड हो गए दुनिया के पीछे। दुनिया की बातों ने उन्हें ऐसा खींचा कि उन्हें लगा कि प्रभु में तो चलना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में शिक्षा दे रहे अपने चेलों को, और बहुत से लोग उनके पीछे थे उस वक्त। यूहन्ना 2 अध्याय 23 से 25 आप पढ़ सकते हैं। कितने यहूदियों ने विश्वास किया, कितने लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन उसमें लिखा उन्होंने अपने आप को उनके भरोसे रखना छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था मनुष्य के अंदर क्या है। और हम यूहन्ना 6 अध्याय में देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं, 60वीं आयत से आगे जब आप मनन करते हैं 66वीं आयत तक,
तो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते सुनते बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो बहुत कठिन शिक्षा है, हम ये कैसे फॉलो करेंगे। दे कुडंट रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ लॉर्ड जीसस एंड दे लेफ्ट हिम, और वो छोड़ गए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तुम भी छोड़ दो मुझे। पतरस ने क्या कहा कि अनंत काल या अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास हैं प्रभु, हम कहाँ जाएं। तो चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं थे प्रभु के साथ, लेकिन वचन के कारण थे प्रभु की महिमा। तो आज अगर आप वचन को समझ लेते हैं और प्रभु की आवाज को आप पहचान लेंगे तो आपको वचन से प्यार हो जाएगा और वचन में और गहराई में आप जाएंगे। अपना समय मत बर्बाद करिए शैतान की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए, अंधकार की ताकतों से रिलेटेड बुक्स पढ़ने के लिए। आप जब परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली परमेश्वर हर एक बात सिखाएंगे। हनोक की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हनोक को परमेश्वर ने सिखाई वो गूढ़ बातें, वो गहरी बातें, और उन्हें समझ आया कि कैसे सैटेनिक किंगडम ऑपरेट करता है। द सोर्स ऑफ लर्निंग शुड बी फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रादर देन सैटन। हम जानते हैं पौलुस और सिलास जब प्रेरितों काम 16वें अध्याय में जब एक शहर में गए वो प्रचार करते हुए, और वहाँ पर दुष्ट आत्मा ग्रस्त एक स्त्री जो है, लड़की जो है, वो पीछे चल रही है, उनका कई दिन तक पीछा कर रही है, और क्या कह रही है, ये परमेश्वर के जन हैं जो परमेश्वर का मार्ग बताते हैं। और वहाँ पर एग्जैक्ट आयत आप जाके पढ़ सकते हैं, मैं एग्जैक्ट आयत नहीं कोट कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो सार है वो बता रहा हूँ। और कुछ दिन तक पौलुस ने सहन की ये बात, लेकिन अचानक वो एक दिन मुड़े और उन्होंने घुड़का शैतान को। क्या वो लड़की झूठ बोल रही थी? शी वॉज नॉट टेलिंग लाइज, शी वॉज नॉट स्पीकिंग lie against St. Paul and St. Silas, but she was proclaiming the truth, but the source was not right। लेकिन जो स्रोत है जहाँ से वो बता रही है वो सही नहीं था, इसलिए पौलुस ने घुड़का उस स्त्री को, स्पिरिट डिविनेशन को, पाइथन की आत्मा को। और हम देखते हैं कि पूरे शहर में जागृति आ गई। हालांकि पौलुस और सिलास को बंदी गृह में जाकर उसका दाम चुकाना पड़ा, लेकिन वहां पर भी जागृति आ गई। हालेलुया, हालेलुया। So recognize the voice of Lord Jesus and he is going to teach you to know and recognize the voice of Satan। ज़करया 3 अध्याय 1 और 2, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 और 12। एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन कहा गया। क्या आपके ऊपर कोई दोष लगाता है? बार बार कोई दोष लगा रहा है, गिल्टी ठहरा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है या नहीं करता, पास्टर प्रीचर है या नहीं है, आम नागरिक है, कोई भी क्यों ना हो, वो अपने आप से नहीं बोल रहा। शैतान उसकी जबान को इस्तेमाल कर रहा है आपके खिलाफ काम करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बट नोबडी हैज अ राइट टू जज एनीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। इट्स ईजी टू ब्लेम एंड टू डिफेम अदर्स रादर देन अप्रिशिएट। बहुत ईजी है दूसरे को बदनाम करना और दूसरे को नीचा दिखाना, लेकिन दूसरों की तारीफ करना बहुत मुश्किल है। और अगर कोई तारीफ भी कर रहा होगा तो वो किसी और स्वार्थ के कारण कर रहा होगा, नकली बनाई से कर रहा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के तौर तरीकों को पहचाने। पहला इतिहास 21 का 1 पढ़ेंगे तो शैतान जो है ना जी, वो आपके अंदर घमंड पैदा करेगा कि कोई भी चीज़ आप हासिल कर रहे हैं ना, आप कुछ खास हैं इसलिए आपके साथ हो रहा है, आप डिफरेंट हैं बाकियों से। वो शैतान आपके अंदर ये फीलिंग भरेगा। जब दाऊद ने जय को प्राप्त किया अलग अलग सेनाओं के ऊपर, पहला इतिहास 21 का 1 पढ़िएगा जो उसमें लिखा, सेटन मूव द हार्ट ऑफ डेविड। शैतान ने मूव किया किंग डेविड के हार्ट को कि अब गिनती कराई जाए, सेंसस कराए जाए जी। और वो आर्मी के भी सेंसस करा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं। वो भूल गए कि कैसे जब दाऊद बिना सेना के भी थे तब परमेश्वर ने गोलियत को गिराया दाऊद के द्वारा। He forgot how Lord used him because of his anointing that rested upon King David। लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मेरे पास इतने जबरदस्त वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं। नो डाउट देवर वॉरियर्स इन किंग डेविड्स आर्मी, दे वर सो ब्रिलियंट, सो फुल ऑफ पावर एंड माइट, बट द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। हम ये जानते हैं कि दाऊद राजा को भी कितनी बार नुकसान उठाना पड़ा,
शाऊल के द्वारा, अबसलोम के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा जी। और कई बार वो उनका सब कुछ लूट पाट के ले गए उन्हें। और फिर से हम देखते हैं कि दाऊद ने उनका पीछा किया और सब कुछ रेस्टोर होने पाया उनका। परिवार तक उन्होंने गवा दिया था, बट इट वॉज ओनली एट द कमांड ऑफ हेवनली फादर दैट ही परसूड द एनिमी एंड गॉट द रेस्टोरेशन, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हिज वाइव्स, हिज चिल्ड्रन, हिज पोजेशंस, एवरीथिंग। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है जी? शैतान जो है ना, आपके अंदर ऐसा थॉट लेकर आएगा, ऐसा ख्याल लेकर आएगा कि कुछ आप अलग हैं। किसी भी एरिया में हो सकते हैं आप, किसी भी एरिया में, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, धन दौलत है, आपकी फैमिली है, आपके पास टेस्टिमोनीज हैं, आपको वचन ज़्यादा आता है, आपकी प्रेयर लाइफ ज़्यादा है। ये सारा शैतान आपके दिमाग में भर सकते हैं कि आप बिल्कुल अलग हैं, आपको स्पेशल है, इसलिए प्रभु आपके साथ ऐसा आपको इसलिए ग्रेस दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि गॉड इज नॉट पार्शियल। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते। वो एक गरीब की भी वैसी आवाज़ सुनते हैं जैसे एक धनी व्यक्ति की सुनते हैं। प्रभु ने कहा जिस पर मैं चाहूँ अनुग्रह करूँ उस पर मैं करूँगा जी। और उसके बाद प्रभु ने यह भी कहा है वचन में, नम्र को मैं और उठाऊंगा, नम्र को मैं अनुग्रह दूंगा। ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। तो ये मत सोचें कि हमारे अंदर कोई काबिलियत है। इट इज ओनली हिज ग्रेस दैट हैज सस्टेन्ड अस। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान का एक और अटैक कैसे पता लगता है? कोई भी काम आप करेंगे ना, आप कहेंगे प्रेयर की जरूरत ही नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। और वचन क्या कोट करेंगे? जिस काम में हम हाथ डालेंगे वो आशीषित हो जाएगा जी। प्रेयरलेसनेस इज फ्रॉम द डेविल। शैतान चाहेगा नहीं कि आप, वो सब कुछ जल्दी कराना चाहेगा आपसे, क्योंकि अगर आप प्रेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप पहचान जाएंगे शैतान की, और आप परमेश्वर की पहचान जाएंगे जी। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि शैतान के हथकंडे क्या हैं जी। कोई इंतजार नहीं करना, कोई प्रेयर नहीं करना, नो वेटिंग नो प्रेइंग, सब कुछ क्विक होना चाहिए। जहां थोड़ा डिले हो गया, जहां वेट करना पड़ गया, तो आपका सब्र का बांध टूटना शुरू हो जाएगा जी। बट प्रेयर चेंजेस थिंग्स। प्रार्थना ही सब कुछ बदलता है जी। सब कुछ। आप जो आज वचन सुन रहे हैं, किसी न किसी ने आपके लिए प्रेयर की होगी, किसी ने वचन प्रचार किया होगा, लेकिन किसी ने प्रेयर भी की होगी आपके लिए। इट इज ओनली थ्रू प्रेयर दैट द सीड टर्न्स इनटू हार्वेस्ट। बीज फसल में कैसे बदलता है? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। तो शैतान जो है ना जी, अगर आप ज्यादा प्रेयर करेंगे, आजकल जो कलीसियों में शिक्षा चल रही है, दे कॉल इट लीगलिज्म। वो कहेंगे अरे भाई ये तो रीति रिवाज है, और ये जो है ना, तुम धर्म कर्म से कोशिश कर रहे हो प्रभु को खुश करने की, ज्यादा प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात है कि वो फेथ को मिस यूज करते हैं, उस वर्ड को, लेकिन प्रेयर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर। It is only prayer that gives God, Lord Jesus himself, the license to intervene in our life. ये बहुत जरूरी है समझना कि प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दखल देते हैं। वो फोर्स नहीं करते अपने आप को। इज वेरी जेंटल। आपको फ्री विल दिया, आप वचन सुने ना सुने आपकी इच्छा है। आप अपने काम में बिजी रहें, वो आपकी इच्छा है। आप कुछ और करना शुरू कर दें, वो आपकी इच्छा है। परमेश्वर कभी नहीं करते। किंग डेविड, इवन दो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर, लेकिन उन्हें अब लग रहा है कि ये जो मैंने जय प्राप्त किया अभी तक, जितने भी युद्ध जीते हैं, वो सब मेरे जो शक्तिशाली आर्मी जो मेरे पास है उसकी वजह से हो रहा है। याद रखिएगा, शैतान भी वचन कोट करेगा। जो कलीसियां हैं गलत चल रही हैं, वो भी वचन कोट करती हैं, और क्रिस्टल क्लियर वचन लगेगा आपको। और मैंने एक अलग से वचन शेयर किया है कि फॉल्स डॉक्ट्रिन के ऊपर कौन कौन सी शिक्षाएं चल रही हैं अंतिम दिनों में। तो वचन तो शैतान भी जानता है अच्छे से, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति मिसिंग होती है जी। वहाँ पर जो फॉल्स इमोशंस हैं वो कार्य करते हैं, और लोगों को लगता है ये अभिषेक है, दे डोंट नो व्हाट डज अनॉइंटिंग मीन। जब अभिषेक होगा, अनॉइंटिंग होगी, तो भविष्यवाणी भी होने लगेंगी, दुष्ट आत्माएं भी भागने लगेंगी, चंगाइयाँ भी होने लगेंगी, और लोगों के अंदर पश्चाताप होगा। वो प्राइड से नहीं भरेंगे कि वी आर बेस्ट, नो, दे विल बी हम्बल्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वो नंबर हो जाएंगे और नंबर हो जाएंगे, और परमेश्वर को सारी महिमा देंगे जी। ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का। वो कायल करेंगे आपको,
यूहन्ना 16:8 के मुताबिक होली स्पिरिट विल कन्विक्ट यू ऑफ सिन, राइटियसनेस एंड जजमेंट। हालेलुया। इज़ीकियल 28वां अध्याय 16 से 18 अगर आप पढ़ेंगे, जब शैतान स्वर्ग में था तो उसका नेचर बदलना शुरू हुआ और वो हासिल करना चाह रहा था परमेश्वर के सिंहासन को, और आप देखेंगे उसके हृदय में उत्पाद मच गया और वायलेंस वर्ड लिखा हुआ इंग्लिश में। तो आज अगर आपके माइंड में वायलेंस है, आपके माइंड में लड़ाई करने की एक अंदर से होड़ है, और आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, और आपको लगता है लड़ गई सब कुछ काम हो सकता है, याद रखिए Satan is working behind all such thoughts। आप सोच रहे हैं कि शैतान जो है वो ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि वचन में लिखा है किंगडम ऑफ हेवन सफर्स वायलेंस एंड द वायलेंट टेक इट बाय फोर्स। तो परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, गलत कोट मत करें स्क्रिप्चर में, वो आत्मिक लड़ाई की बात हो रही है। शारीरिक लड़ाई जो करना चाह रहा है, जो नीचा दिखाना चाह रहा है दूसरे को, वो शैतान के थॉट्स है। वो परमेश्वर को नीचा दिखाना चाहता था स्वर्ग में, जो वो लूसीफर था, जब वो करूब था वहां पर। लेकिन हम देखते हैं उसके बाद जब गिराया गया तो शैतान बन गया वो। मेरे प्रियो, लेट नॉट आवर हार्ट बी फिल्ड, नॉट आवर माइंड बी फिल्ड विद वायलेंस। दूसरा, सिन, उसके अंदर इनिक्विटी आ गई, सिन आ गया, पाप आ गया उसके अंदर। अगर हम परमेश्वर की संतान है, वचन में लिखा है, तो आप लगातार पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप का जो करता धरता है वो शैतान है। प्रभु के लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए। आज उल्टा है, पाप में लोग जी रहे हैं, लेकिन कहते हैं पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपने उद्धार प्राप्त किया था, आपने पश्चाताप कर लिया, यहीं पे शैतान को मौका मिलता है। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे, प्राइड आ गया उसके अंदर, घमंड आ गया शैतान के अंदर स्वर्ग में। तब वो, याद रखिए, शैतान नहीं था। पहले घमंड, पहले अपनी धार्मिकता आई उसके अंदर, वो उसकी मंशा पलटी और वो परमेश्वर का सिंहासन हासिल करना चाह रहा है। ही वांट्स टू बिकम इक्विवेलेंट, और वो यहाँ स्टेचर में प्रभु के तुल्य हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं गिराया गया, और वो उसके बाद शैतान बन गया। वो उसका चेहरा बदल गया, उसका हर एक चीज़ बदल गई वहाँ पर। उसके अंदर घमंड आ चुका था उससे पहले। घमंड सबसे बड़ा कारण था परमेश्वर ने उसे गिराया, या वो खुद ऑटोमेटिकली गिरा। Pride is the supreme reason for any preacher, any man or any woman or any believer to fall in this world and in the ministry. आप लोग कहेंगे जी कहीं प्रचारक तो व्यभिचार की वजह से गिरे हैं, कहीं तो पैसे के लालच में गिरे हैं, लेकिन वो भी प्राइड आता है उससे पहले। क्योंकि अगर घमंड ना होता तो वो फॉर ग्रांटेड ना लेते प्रभु को। उसमें लिखा है अगली बात शैतान के बारे में, यू करप्टेड योर विजडम। तुमने अपनी बुद्धि को क्या कर दिया? करप्ट कर दिया जी, मिलावट आ गई तुम्हारे अंदर। याकूब 3 अध्याय, जब आप 14वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू करते हैं 17वीं आयत तक, आपको पता लगता है कि शुद्ध बुद्धि क्या होती है और जो करप्ट बुद्धि क्या है जी। वहीं पर गड़बड़ हो गई। दोनों अलग अलग तरह की जो बुद्धि है वहां पर प्रकट हो जाती है, जो शैतान की ओर से है और जो संसारिक है और जो परमेश्वर की ओर से है। People are not able to recognize and realize the difference between satanic wisdom, worldly wisdom and godly wisdom. और हम देखते हैं कि कैसे अपने ऐश्वर्य, अपने धन और अपने जितने भी जो परमेश्वर ने इज्जत दी थी लूसीफर को, उसने वहां गवा दिया। He lost his splendor, और उसे एक सीक्रेट प्लेस के लिए परमेश्वर ने रखा होता है जहां पर वो जा सकता है। वो आग के बीच में चल सकता था जी, अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने वो सारा कुछ खो दिया। ही डिफाइल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने अशुद्ध कर दिया अपने ख्यालों की वजह से, और उसने परमेश्वर की सेंचुरी को भी डिफाइल किया। वहीं से वो गिराया गया। इसलिए पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह को पवित्र से पवित्र स्थान में अपना लहू ले जाना पड़ा। इब्रानियों 9वें अध्याय के मुताबिक, इब्रानियों की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा लहू की क्या ताकत है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने जब पुनरुत्थान के बाद, जब सबसे पहले वो मरियम को उन्होंने दर्शन दिया,
उन्होंने क्या कहा कि अभी मुझे मत छू क्योंकि मुझे अभी पिता के पास जाना है। वो 2 दिन नीचे नरक में प्रचार कर रहे थे। पतरस की पत्री में आप पढ़ सकते हैं बात। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे, उस लहू को ले जाकर पिता के सामने वो उनको पेश करना था, अपने आप को भी और उस लहू को भी। और स्वर्ग में जो डिफाइलमेंट हुआ था शैतान की वजह से, वो दोबारा से पवित्र किया गया उस लहू के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं ही बिकेम अ हॉरर, सेटन बिकेम अ हॉरर। शैतान जो है, जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं आप देखेंगे कैसे डरावना हो जाता है ये। वो कहाँ से प्रवृत्ति आई? शैतान से। इसलिए हॉरर मूवीज नहीं देखनी चाहिए। बहुत जरूरी है समझना कि आप जब हॉरर मूवीज देखते हैं, देयर इज अ पोर्टल दैट ओपन्स इन द स्पिरिचुअल रेल्म। और आप चाहे टेलीविजन देख रहे हैं, चाहे मोबाइल से देख रहे हैं, चाहे सिनेमा थिएटर में बैठ के हॉरर मूवीज देख रहे हैं, जो शैतान है वहां से एंटर करेगा और वो अंदर आ जाएगा जी। मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर ऐसे लोगों से डील किया है जो हॉरर सीरियल्स देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से, टीवी के अंदर से दुष्ट आत्मा आ गई उनके अंदर। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? ये अभी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, प्रभु ने चाहा तो कभी और एक्सप्लेन करूंगा। बट इट इज अ वेरी सेंसिटिव इश्यू व्हेन यू आर वाचिंग हॉरर सीरियल्स और हॉरर मूवीज। एंड Satan गेट्स अ लीगल राइट टू एंटर इनटू अ ह्यूमन बीइंग। शैतान को लीगल मौका मिलता है, नैतिक अधिकार हो जाता है शैतान का। बहुत जरूरी है समझना कि आप क्या देख रहे हैं टेलीविजन पर, क्या देख रहे हैं मोबाइल पर, किस तरह के प्रोग्राम देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है। इज इट ग्लोरीफाइंग हेवनली फादर? इज इट एडिफाइंग यू? इज इट टीचिंग यू समथिंग गुड? और इज इट जस्ट डिग्रेडिंग यू एंड डिफाइलिंग यू? जो आप देखते हैं वो आपको डिफाइल करता है, वो आपको अशुद्ध बनाता है। आप जो सुनते हैं आपको अशुद्ध बना सकता है, जो आप बोलते हैं वो आपको अशुद्ध बनाता है वचन के मुताबिक। और अगर आप अनुग्रह के शब्द बोल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। मूसा भविष्यवक्ता जब पहाड़ी पर थे प्रभु के साथ 40 दिन, जब वो दोबारा से गए तख्तियों को लेकर और जब वापस उतर रहे थे तो उनका चेहरा चमक रहा था, एक आम आदमी की तरह नहीं, किरणें निकल रही थी उसमें से, और लोग देख नहीं पा रहे थे उस चेहरे को। और कपड़ा डालना पड़ा मूसा को, खाली चमक नहीं रहा था, चमक से आप फिर भी आप देख सकते हैं, लेकिन लोग उस तेज को देख नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति था वो, दिस इज द पावर ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, आप फिर भी कोई ऐसी गवाही नहीं सुनते कि जिसके चेहरे से ऐसा तेज निकल रहा हो कि लोग देख नहीं पा रहे चेहरा और वो कपड़ा डाल के व्यक्ति बात कर रहा हो। कभी सुने आपने ऐसा? सिर्फ मूसा भविष्यवक्ता के साथ ऐसा हुआ। हालेलुया। जब आप हनोक की पुस्तक पढ़ेंगे और इतिहास में जब आप हनोक के बारे में पढ़ेंगे तो हनोक के साथ भी ऐसा ही था। और हम देखते हैं कि वो जीवित उठा लिए गए, ही वाज फाउंड नो मोर। उनका चेहरा भी ऐसे ही चमकता था जी प्रभु की महिमा के लिए। These prophets lived to please their heavenly Father. ये शायद 14वें अध्याय 12 और 13 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है शैतान ने क्या कहा जब वो लूसीफर था, करूब था, उसने कहा आई विल ascend into heaven, आई विल exalt। उसने अपने आप को बढ़ाने की कोशिश की और कहा स्वर्ग के तुल्य हो जाऊंगा मैं, मतलब स्वर्ग में मैं और ऊंचा पद हासिल करूंगा। ऑलरेडी ही वॉज अ करूब, ऑलरेडी ही वॉज एन एंजल हु वॉज देयर एज एन आर्क एंजल। और यहां पर हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके साथ, कि वो चाहता है कि स्वर्गीय स्थानों में वो प्रवेश करे, परमेश्वर के तुल्य हो जाए। वहां गड़बड़ होगी। मेरे प्रिय, आज क्या हमारे ख्यालात भी ऐसे आते हैं? लोग कहते हैं हम 7वें आसमान पर हैं। वो जो 7वां आसमान वर्ड है ये कहां से आया? वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रिकॉग्नाइजिंग द वॉइस ऑफ सैटन। वो जो ख्यालात हैं, 7वें आसमान का मतलब समझ रहे हैं आप? यू वांट टू बिकम इक्विवेलेंट टू गॉड because he is placed in the highest heaven. Hallelujah. Hallelujah. It is only the grace of God that gives us the ability to enter heaven. ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें स्वर्ग में प्रवेश करने की वो कुवत देते हैं जी। हालेलुया। हालेलुया। इज़ीकियल 13वां अध्याय 9 और 10 अगर आप पढ़ेंगे, फॉल्स पीस इज फ्रॉम सैटन, फॉल्स पीस। और अंतिम दिनों में हम जानते हैं जो 4 घोड़े चलेंगे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के मुताबिक, सबसे पहले वो सफेद घोड़ा है, वो फॉल्स पीस, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है शांति। कई प्रचारकों ने उसे गलत अनुवाद कर दिया कि वो प्रभु यीशु मसीह है उस घोड़े पर, लेकिन वो शैतान है उस घोड़े में जो सवार है, और वो एंटी क्राइस्ट को पावर देता है ताकि फॉल्स पीस एस्टेब्लिश करे। उसके हाथ में सिर्फ धनुष है और कुछ नहीं है।
He has a bow in his hand but not an arrow. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब सफेद घोड़े पर आते हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के तौर पर, वो तलवार उनके मुख से निकल रही है। उनके तेज से ही शैतान नाश हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। जो मसीह विरोधी है वो नाश हो जाएगा प्रभु की महिमा के लिए। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय। हम कैसे मात खा जाते हैं या धोखा खा जाते हैं विश्वासी लोग भी, जब वो किसी भविष्यवक्ता को नहीं समझ पाते, या कोई भी ऐसा जन परमेश्वर का प्रभु की ओर से है या नहीं है। अब देखिए क्या लिखा हो इसमें, व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय पहली आयत से लिखा, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, ध्यान से सुनिएगा, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराय देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, अब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं नहीं। तो हमने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और यहोवा या उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश में निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरी उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा, इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इंग्लिश में लिखेगा, प्रॉफिट और अ ड्रीमर ऑफ ड्रीम्स अराइजेस अमंग यू एंड गिव्स यू अ साइन और अ वंडर। ध्यान से सुनिएगा, वो चिन्ह भी दिखा रहा है या चमत्कार भी दिखा रहा है या अद्भुत काम दिखा रहा है, कोई भविष्यवक्ता हो या स्वप्नदर्शी हो। एंड साइन ऑफ वंडर दैट इट टेल्स यू कम्स टू पास। हम कहते हैं अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं हो रही प्रभु, इसका मतलब प्रभु की ओर से नहीं बोल रहा, लेकिन यहां लिखा है भविष्यवाणी जो अगर दे रहा है, अगर वो भी पूरी हो जाती है, चिन्ह भी हो जाता है, एंड इफ ही सेज लेट अस गो आफ्टर अदर गॉड्स व्हिच यू हैव नॉट नोन एंड लेट अस सर्व देम, ये क्या दिखा रहा है? प्रभु को छोड़ के वो किसी और को महिमा दे रहा है। अदर गॉड्स में सब कुछ आ जाता है। भजन संहिता 82 के 6 में अगर आप पढ़ेंगे, हमें भी स्मॉल गॉड्स कहा गया जी, होता लिटिल गॉड्स। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप में भी अपनी महिमा ले रहा है, हम जानते हैं बलाम ने यही गड़बड़ की बलाक के साथ या इजराइल के साथ, बलाक के कहने पर। तो even if a prophecy comes to pass, even if any sign or wonder is shown to you and it is confirmed, but if you are drawn away from Lord Jesus Christ, then it is not from heaven itself. याद रखिएगा, जो प्रभु की ओर से है वो प्रभु यीशु मसीह को ही सारी महिमा देगा। अगर हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो महिमा किसके पास जा रही है? शैतान चाहता ही यही है। चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं उसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। He doesn't want people to be drawn towards Lord Jesus Christ. निकुलेतियों के बारे में पढ़िए आप, जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं 2 अध्याय में, प्रभु ने कहा कि कुछ ऐसे हैं जन जो निकुलेतियों की शिक्षा पर विश्वास जो करते हैं जी, वहां प्रॉब्लम है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज भी वो चेले हैं परमेश्वर के जो प्रभु के नाम पर चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 21 से 24, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बतेरे आएंगे उस दिन मेरे नाम से और क्या कहेंगे कि हमने तुम्हारे नाम से चिन्ह चमत्कार नहीं किए, प्रभु आपके नाम से, और दुष्ट आत्मा नहीं निकाली, भविष्यवाणी नहीं की, लेकिन मैं क्या कहूँगा, मैं नहीं जानता तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी इच्छा पर नहीं चले। तो असली चीज क्या है? आप फलों से पहचानेंगे जी। सो नोइंग द वॉइस ऑफ सेटन एंड नोइंग द वॉइस ऑफ गॉड, इफ यू आर फिल्ड विद द स्क्रिप्चर्स, अगर आप वचन से भरे हुए हैं तो आप इजीली पहचान पाएंगे कौन सी किसके बारे में। बहुत बार हम प्रकटीकरण को नहीं समझ पाते कि प्रभु की ओर से कि शैतान की ओर से। उसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है हमें। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत साल पहले जब कोई पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण हुआ तो अच्छे अच्छे प्रचारक नहीं पहचान पाए जी। ये वर्ल्ड ओवर का फिनोमिनन बता रहा हूं मैं आपको, खाली एक जगह का नहीं। बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाए और उन्होंने ये कहकर घुड़क दिया कि शैतान की तरफ से। और पवित्र आत्मा को हम ग्रीव कर देते हैं बहुत बार, कई बार ब्लेसफेमी हमारे मुंह से हो जाती है।
हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको फियर में, पैनिक में नहीं डालेंगे। एक ही हमारे अंदर डर होगा, वो प्रभु का होगा। अगर संसार के डर से कुछ काम कर रहे हैं, शैतान के डर से, भविष्य के डर से, संसारिक बातों के डर से कुछ कर रहे हैं, तो याद रखिए गॉड इज नॉट बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स। जब प्रभु की ओर से कोई कार्य होगा, विश्वास के साथ होगा। हालेलुया। इफ यू आर ऑलवेज लेड by what others say and don't follow your spirit or God's spirit, then it is not God. आप हमेशा दूसरों के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं, लेकिन आप वो नहीं देख रहे कि प्रभु क्या कह रहे हैं। आप प्रेयरफुली कुछ कर ही नहीं रहे। कई लोग कहते हैं हमने प्रेयर कर ली, चलो हो गया हो गया। आप ठहरे प्रभु के चरणों में, उनके चेहरे की ओर देखें। लेट हिम स्पीक टू यू। जल्दी मत करें किसी काम के लिए। ही विल स्पीक टू यू, ही विल स्पीक टू यू। परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आप पूछें तो सही उनसे, आप पूछें तो सही। पवित्र आत्मा हमेशा आपको कायल करेंगे। शैतान गिल्ट ठहराएगा आपके अंदर, शैतान आपको प्रोवोक करेगा। रिजेक्शन, कंडेमनेशन, हैरेसमेंट, ये सारा शैतान के हथकंडे हैं। लेकिन प्रभु आपको कायल करेंगे, प्रभु आपको करेक्ट करेंगे प्यार से, जैसे एक प्रिय बेटे और बेटी को करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सिर्फ शुरुआत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं शैतान की आवाज़ को भी, प्रभु की आवाज़ को भी। प्रभु को जान लीजिए, प्रभु यीशु मसीह को। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको आवाज़ को पहचानना है। जिन्होंने पहले 2 पार्ट मिस किए, वो आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप सुन सकते हैं। ये मैसेज भी आप यूट्यूब पे बाद में सुन सकते हैं जी, और आपको पता लगेगा कि कैसे प्रभु की आवाज़ को पहचानना है, कैसे शैतान की और कैसे शरीर के भाव को पहचानना है। हाउ टू डिफ्रेंशिएट। न्याय करने के लिए नहीं प्रभु सिखाएंगे आपको, लेकिन आपको प्रभु अपनी नजदीकी में लेके आने के लिए सिखाएंगे जी। हालेलुया। हालेलुया। हम बहुत टाइम से पहले कह रहे हैं कि अकाल आने पर है इस संसार में। प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं को भी ये बात बता रहे हैं कि अकाल आने पर है, और आने वाले दिनों में मैं इस पर भी शिक्षा शेयर करूंगा कि किस तरह के अकाल होंगे और कैसे हमें तैयारी करनी है जी। हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन दीज एंड टाइम्स रिगार्डिंग द कमिंग फैमिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। यूसुफ के ज़माने में भी आया था अकाल, और नए नियम में प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ते हैं तब भी कलीसिया के समय में अकाल आया। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को पहले से तैयार किया। बहुत सारी जगहों पर हम वचन में पढ़ते हैं कैसे कैसे प्रभु ने तैयार किया। तो हम वचन से सीखेंगे और अपने आप को और लोगों को भी तैयार करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, और पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपके लोग एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ एकत्रित हुए हैं आज के वचन और प्रार्थना में। प्रभु जी, विनती कर रहे हैं कि आप हर एक से बातचीत करें। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक को कायल करें और आपकी आवाज़ हम पहचानने वाले बन सकें। शैतान की जो भरमाने वाली आवाज़ है जिससे हवा और आदम पाप में पड़ गए, प्रभु जी आज हम विनती करते हैं अपने लोगों को भी बचा लीजिए हर एक धोखे से। शैतान की आवाज़ जो है वो सुनने में मधुर होती है, लेकिन अंत में मनुष्य के साथ धोखा ही हुआ है। लॉर्ड, हम विनती करते हैं कि अपने लोगों को हर एक धोखे से बचाइए। हर एक धोखे से हर एक व्यक्ति को बचाइए, और खास करके जो प्रभु यीशु मसीह जी आपके वचन को जानते हैं, आपके नाम पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने पूरा समर्पण किया है। लॉर्ड, हम सबके ऊपर दया दिखाइए। लॉर्ड, हम अंगीकार और पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं। प्रभु जी, हमने बहुत बार प्रभु जी गड़बड़ियाँ की हैं, बहुत बार हमने आपकी आवाज़ को नकारा है, बहुत बार हमने अपने विवेक की आवाज़ को नहीं पहचाना। प्रभु जी, हमने आपकी आवाज़ को नहीं पहचाना, हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड। जान कर भी हम अनजान बन गए, बहुत बार हमें माफ़ कर दीजिए। अपने आप को नम्र कर रहे हैं लॉर्ड। मैं हर एक के बिहाफ पर उस याज की अभिषेक के तहत हर एक के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ लॉर्ड। अपने लहू से हर एक को धो दीजिए लॉर्ड, एक और मौका दे दीजिए लॉर्ड। अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। हर एक घमंड से हमें बचाइए। जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे अंदर, वो ले लीजिए लॉर्ड। हमने कितना समय संसार में बिताया प्रभु जी, आपके बगैर बिता दिया। आपका आगमन नज़दीक है प्रभु जी, हमें तैयार करें अपने आगमन के लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ बिता सकें। शैतान के सारे विकेट प्लान्स हमारे खिलाफ कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, जितने भी लोग इस वचन में शामिल हैं, जितने भी लोग प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन से मैं अंधकार की ताकतों को, बीमारियों को, कंगाली गरीबी को घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक धोखे को घुड़क रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सिर से लेकर पांव तक हर एक के शरीर में चंगाई आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। फैमिली प्रॉब्लम्स दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको जॉब की आवश्यकता है जॉब मिलने पाए, जिनको जॉब में प्रमोशन की और इंक्रीमेंट की आवश्यकता है वो मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
ओ हर एक के बिजनेस को आप आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा जी आप मन रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं आपकी, उनकी सहायता करें लॉर्ड, उनको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल उन्हें लायक बना दीजिए और उन्हें इस्तेमाल करें पृथ्वी के छोर तक, ताकि वो आपके आगमन के लिए उस अंतिम समय के फसल के भागीदार हो सके लॉर्ड। जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से होकर निकल रहे हैं, ओ प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि अद्भुत रीति से वेल्थ ट्रांसफर होने पर उनके अकाउंट में, ताकि वो आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अधिक से अधिक दे सकें, ताकि वो आपके आगमन की तैयारी में जुट सकें और उनके परिवार संपन्न हो सके और कोई भली वस्तु की कमी घटी ना हो सके। क्योंकि हम सब भी भविष्यवक्ता इब्राहिम और सारा के संतान हैं। भविष्यवक्ता इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हमारी आशीषें हैं। सारे श्राप जो भी आपके लोगों की बढ़ोतरी को रोक रहे हैं, ठूक प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक अंधकार की ताकत को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी रिब्यूक यू सैटन, जस्ट लीव द लाइव्स ऑफ द पीपल of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We expel you out of their life in the name of the Lord Jesus Christ. Amen, amen. जहां पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है प्रभु यीशु मसीह के नाम। Yes, हर एक बहेलिए के जाल और इंसान की चाल से हमें बचाइए। yes, yes, yes. आपके लोगों में छिपा रहे हैं, हमें अपने आगमन तक विश्वास योग्य और आगे करीब बना के रखें। सारे अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। आप उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं जो हमने लिंक में दिया हुआ है अलग अलग वीडियोस के नीचे, फेसबुक पे और यूट्यूब में, और आप वचन पर मनन करें। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। Keep smiling, keep trusting, and keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.